Hello everyone, this is Abhinav Bansal again, back with our channel संकल्प अकेडमी। तो इस बार हमने पूरा सिलेबस कवर ना करके सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेशली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं जो कि चैप्टर से रिलेवेंट होते हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक्सेस पढ़ने से बेहतर है हम लोग सिर्फ फोकस करें अपना उन टॉपिक्स पर जहाँ से हर बार सीबीएसई या आईसीएसई क्वेश्चन को पूछ रहा है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 3 नंबर का हो। जैसा कि आप लोग अवेयर हैं, यहाँ पर 2-3-4 यूनिट्स आ रही हैं हमारी 12th क्लास में, और सिलेबस आधा आधा डिवाइडेड है 11th और 12th का। और पहली यूनिट हमारी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानते हैं। ओवरव्यू देने की यहाँ पर कोई ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर आप लोगों को पता ही है, प्लांट में फ्लावर का वो पार्ट होता है जो कि बियर करता है अपने अंदर माइक्रोस्पोर को, यानी कि उस पार्ट को जो कि अपने अंदर बियर करता है मेल गैमीट को। क्योंकि हमें पता है रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट का फ्यूजन होता है और फिर ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन होता है और फिर जाकर कहीं नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम एंथर की बात करें तो एंथर में हम क्या देख रहे हैं, दिस इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें दो लोब देखने के लिए मिलता है। दिस वन इज सिंगल लोब एंड दिस वन इज अनदर लोब। यहाँ पर एक लोब आप ये देख रहे हैं और दूसरा लोब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। विद इन अ सिंगल लोब आपको दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सर्कुलर हैं जो स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पॉलन सैक। इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलन सैक ऑन देयर मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब हम इनको पॉलन सैक बोलते हैं। जबकि अगर ये मैच्योर नहीं है, अर्ली स्टेज में है, तो दीज आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर जूम करके दिखा रखा है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आपसे क्या पूछा जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें एंथर के अंदर, तो एंथर में आप क्या देख रहे हैं कि आपको लेयर्स दिख रही है और साथ ही साथ सेंटर में कुछ टिश्यूज दिख रहे हैं। दिस टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जिसके अंदर वो सेल्स हैं जो आगे चल के पॉलन ग्रेन्स को बनाने वाले हैं। पॉलन ग्रेन्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर को बियर करने वाले स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि वो किसको बियर कर रहा है, माइक्रोस्पोर को बियर कर रहा है। किसको बियर कर रहा है, माइक्रोस्पोर को। और माइक्रोस्पोर हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ही दूसरा नाम हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर, या फिर एक और नाम यहां पर हम दे देते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको ही हम दूसरे नाम से और जानते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन तीनों एक ही चीज है। कमिंग टू द मेन पॉइंट, हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर लेयर देख रहे हैं एंथर में, यहाँ से यहाँ तक की लेयर जो है ये कहलाती है एंथर वॉल। These all layers are known as anther wall, यानी कि एंथर की दीवार, जो कि एंथर का प्रोटेक्शन कर रही है, प्रोटेक्शन के साथ साथ मल्टीपल फंक्शंस कर रही है। और इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर जूम करके ले गए तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एंथर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर्स। अगर हम बात कर रहे हैं एंथर वॉल कितनी लेयर से बनी है, 4 लेयर से बनी है, जिसमें सबसे बाहर आप देख रहे हैं द आउटर मोस्ट थिन लेयर इज ऑफ एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर की लेयर है, थिन है, वो लेयर आपको दिखाई दे रही है एपिडर्मिस की। और एपिडर्मिस के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस से जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, दिस लेयर जो यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रखी है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सेल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है। और कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के साथ साथ यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट है। तो दिस स्पेशल लेयर इज नोन एज एंडोथीसियम। इस स्पेशल लेयर का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, एंडोथीसियम। बाहर से अंदर की तरफ सेकंड लेयर है, और फिर हम उससे भी अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें 2 से 3 लेयर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है, जो ये 2 से 3 लेयर्स है हमारी, ये 2 से 3 लेयर्स आपकी क्या कहला रही है, मिडिल लेयर्स। क्या कहला रही है, मिडिल लेयर्स कहला रही है। ठीक है, मिडिल लेयर्स ये कहला रही है। और जैसे ही हम इनर मोस्ट आते हैं तो सबसे जो अंदर की लेयर है, फोर्थ लेयर, दैट इज द लेयर ऑफ टैपिटम। अगर हम मिडिल लेयर्स की बात करें तो मिडिल लेयर्स के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस। कैसे होते हैं, पैरेन्काइमेटस। किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल से। बट जैसे ही हम टैपिटम की लेयर की बात करते हैं तो यहां से हमने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टैपिटम के ऊपर
क्यों, इसके फंक्शन के ऊपर और इसके सेल्स में क्या क्या स्पेसिफिसिटी है। तो अगर टैपेटम के सेल्स की बात करें तो खास बात क्या देखने के लिए मिलती है कि इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। जो सेल्स होते हैं इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। दूसरी खास बात यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है कि सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सेल कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस वहां पर पाए जा रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर इंपॉर्टेंट फीचर जो हम बात करते हैं टैपेटम के सेल्स का, वो क्या देखने के लिए मिलता है कि ये पिरामिडल शेप में होते हैं। कैसे शेप में होते हैं, पिरामिडल या फिर कोनिकल, आप कैसा भी इसको बता सकते हैं, कोनिकल या फिर पिरामिडल, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टैपेटम के फीचर्स के लिए, कि टैपेटम के जो सेल्स हैं उनका फीचर्स कैसा है। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शंस, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार पूछा जा रहा है, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ टैपेटम। तो द मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप कर रहे हैं कहां पर, स्पोरोजेनस टिश्यू में। तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू में पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है टैपेटम, न्यूट्रिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक नंबर में बहुत बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टैपेटम। तो ये टैपेटम का मेन फंक्शन है। अदर फंक्शंस भी हम आपको बताएंगे, बट जो मेन फंक्शन है वो यही है कि टैपेटम का मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। उसके बाद अनदर फंक्शन की बात करते हैं, तो टैपेटम का अनदर फंक्शन क्या होता है कि ये आपका पॉलन किट फॉर्मेशन में भी मदद करता है। किसमें मदद करता है, पॉलन किट फॉर्मेशन में भी कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करता है, जिसमें लिपिड आता है और कैरोटीनॉइड्स आते हैं। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स आते हैं जो कि फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉलन किट का। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर बात करते हैं, अगर हम इसकी टैपेटम की बात कर रहे हैं, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो टैपेटम का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो स्पोरोपोलेरिन होता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर की आउटर लेयर बनती है, उसका प्रीकर्सर जो होता है उसके फॉर्मेशन में ये मदद करता है, उसके फॉर्मेशन में ये मदद करता है। दैट इज द प्रीकर्सर ऑफ पॉलन ग्रेन आउटर लेयर। जो पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है उसके प्रीकर्सर में भी फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, यानी कि स्पोरोपोलेरिन के। और लास्ट फंक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, वैसे तो मैं ये 3 ही हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, पॉलन किट का फॉर्मेशन कर रहा है और स्पोरोपोलेरिन, और एक और फंक्शन यहाँ पर आता है कैलेज एंजाइम का। ठीक है, कैलोज एंजाइम का ये फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि फंक्शन करता है इसमें कैलोज थिकनेस को खत्म करने में। कैलोज थिकनिंग जो पाई जाती है किसके ऊपर, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है उसके ऊपर कैलोज थिकनिंग पाई जाती है। तो माइक्रोस्पोर जब टेट्राड बन जाता है तो माइक्रोस्पोर्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम बताएंगे इस पे क्या क्या क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपको ये छोटा सा टॉपिक समझाना था, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर एज वेल एज अ माइक्रोस्पोर एंजाइम व्हिच इज एंडार्स। थैंक यू।